जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आप समस्त वैष्णव हरिभक्तजनों का सादर स्वागत है। आज कोई जिज्ञासा प्रश्न नहीं है। आज एक मधुर कथा संक्षेप में आपको सुनाते हैं श्री ठाकुर जी की। हमारे श्री वृंदावन में एक पंडित बाबा हुए। गौड़ीय संप्रदाय में बाबा की लंबी लंबी जटाएं थी। एक दिन बाबा की एक जटा एक कुंज में उलझ गई। बाबा के संग जो परिकर सेवक थे उन्होंने कही कि लाओ बाबा जटा सुलझा दें। तो बाबा ने बोले, खबरदार अगर काऊ ने हाथ लगायो, अरे जाने उलझाइए वही सुलझावेगो। सवेरे से दोपहर हो गई लेकिन बाबा की जटा नहीं निकली और बाकी लोगों को बाबा ने भेज दिया कि जाओ जाने उलझाइए वो सुलझावेगो, जब ही मैं हाथे आगे को पाम बढ़ाऊंगो। अब भैया दोपहर सवेरे ते दोपहर भई, दोपहरी ते सांझ है गई और बाबा अड़ो खड़ो है। हार के श्याम सुंदर को आनो पड़ो। श्याम सुंदर बोले कि लाला बाबा ला तेरी जटा सुलझाऊं। बाबा बोलो कि अरे तू कौन है रे? तो ठाकुर जी बोले कि बाबा मैं वो यूं जाए तू बुला रहे हो। बाबा बोले, पंडित बाबा बोले, चौरे मैं ना मानू, प्रमाणित कर कि तू श्याम सुंदर है। ठाकुर जी भगे मैया यशोदा को लेके आए और मैया बोली, चौरे बाबा कहा कह रहा है? अरे मेरो कन्हैया है, मेरो ही लाला है, श्याम सुंदर है, तू न जाने? बाबा बोले, मुझे तो ये किराए को लगे और तू किराए की लगे, मैं ना भरोसा करूं। जा काऊ बुला के ला, काऊ पे प्रमाणित करवा, तू किराए की और ये तेरा छोरा किराए को। बाबा गए, दाऊ जी लाए, दाऊ दादा को लाए और सबरे ब्रजवासिन को लाए, लेकिन बाबा ने काऊ की ना मानी। और अंत में ठाकुर जी पहुंचे भगे बरसाना श्री किशोरी राधा रानी जी के चरणों में, श्री ठाकुरानी जी के चरणों में, श्री किशोरी जी के चरणों में गिरे और बोले कि हे प्रियाजू कृपा करो, अब तो हम पे, आज तो हमारो ही अस्तित्व खतरा में पड़ गयो। एक बाबा है पंडित बाबा, बाकी जटा उलझी पड़ी है और सबको मैं ले गयो, लेकिन काऊ की बात ना माने कि मैं श्याम सुंदर हूं और अड़ो खड़ो है कि श्याम सुंदरी बाकी जटा सुलझावे। सब प्रयास कर लिए लेकिन ना मान रहो। तब श्री किशोरी जू श्री ठाकुर जी के संग आई कुंज में और बाबा ते बोली, बाबा इतना हट काय को कर रहे हो है, जटाए सुलझवा ले। देख मैं बता रही हूं, मैं प्रमाणित कर रही हूं, यही श्याम सुंदर है, यही बांके बिहारी है, यही राधा रमण है, यही राधा वल्लभ है, यही ब्रजवासिन को प्यारो कन्हैया है। बाबा मुस्कुराए और बोले, चल लाला सुलझा दे। ठाकुर जी जटा सुलझावे लगे तो ठाकुर जी ने धीरे ते हौले ते कान में कही कि चौरे बाबा एक बात बता, इतना नाटक करवे की कहा जरूरती, तेने दौड़ा दौड़ा के और हमारी हालत खराब कर दी। बाबा बोलो कि लाला श्याम सुंदर अगर नाटक न करतो तो अकेले तुम आए, अकेले तुम्हारो दर्शन होतो। अब नाटक करवे ते कितनो बढ़िया लाभ भयो लाला कि मोकू या जुगल जोड़ी को दर्शन है गयो। जुगल जोड़ी को दर्शन बड़ो दुर्लभ है और मेरी जटा उलझवे थे और नेक नाटक करवे थे। मोकू नित्य नित्य नवल दंपत्ति रस सागर और वह रस सागर में जो रस है वह बरसावे वारी, बरसाने वारी श्री राधा रानी दोनों को मुकू इकट्ठो जुगल जोड़ी को दर्शन है गयो। अगर ऐसे ही जुगल जोड़ी को दर्शन हो तो रहे तो लाला मैं तो रोज अपनी जटाएं उलझवावे को तैयार हूँ, दिन रात कुंजन में जटा उलझा तो डोलूं। श्याम सुंदर हंसती और बोले कि बाबा धन्य है तू, ऐसे हमारे ब्रज के अद्भुत संत, ऐसे हमारे ब्रज के अद्भुत रसिक जन हुए जो श्री ठाकुर जी को भी अपने प्रेम में, अपने माधुर्य में हंसा लेते हैं और श्री ठाकुर जी को उनको दर्शन देने के लिए लीला करनी पड़ती है। तो ये अद्भुत कथा हमने बहुत संक्षेप में आपसे कही। आप इसका अर्थ ये है कि श्री ठाकुर जी के साथ संबंध जोड़ लीजिए और संबंध जोड़ करके श्री ठाकुर जी को मानिए। तो संबंध जोड़ने से आपको प्रिया प्रियतम का, नित्य
युगल दंपत्ति का दर्शन प्राप्त होता रहेगा। भगवान आपकी भक्ति को बढ़ावें और आपका मन श्री गुरु गोविंद के चरणों में लगा रहे। ये हमारी श्री ठाकुर जी से प्रार्थना। आपके मन में कोई जिज्ञासा प्रश्न होवे, कोई संशय होवे तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बतावें। उसका गुरु गोविंद की कृपा से शास्त्रीय समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, कराइए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।